दिन जाइए आप। दो तीन हनुमान जी महाराज की जय। वाले की जय। पहले मैं बता दूं, विरोध नहीं, विरोध शब्द ही गलत है। हमने सुधार किया भाई, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर से जो आज का कार्यक्रम है, मुख्य रूप से तिरुपति बालाजी मंदिर से जो लड्डू आए थे उसमें गाय की चर्बी व अन्य जो खराब चीजें हैं उनका पाया गया। हम लोगों ने उसके समर्थन में ये कार्यक्रम रखा है कि शुद्धिकरण का कार्यक्रम। अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने जो ये कार्यक्रम रखा है वो ये है कि जिन लोगों ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वो प्रसाद ग्रहण किया है उनको शुद्धिकरण करने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। लोगों के मन में भय है कि हमने प्रसाद खाया जिससे हम अशुद्ध हो गए, अब मेरा जीवन खराब हो गया। इस भ्रम को मिटाने के लिए हमारे बीच में अयोध्या से चलकर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हम सभी के बीच में आए और स्थान के रूप में हम लोगों ने एक अति प्राचीन मंदिर तड़ियन मंदिर को चुना, जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया। और कार्यक्रम यह है कि जिसने भी वो प्रसाद ग्रहण किया, जिस सनातनी ने, जिसको लगता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ है, उसको सिर्फ एक काम करना है, जैसा कि महाराज जी ने मुझे अवगत कराया। अपने पास की जो भी एक पवित्र नदी है, वैसे सभी नदियां पवित्र हैं, लेकिन जो भी पवित्र नदी है, चाहे सरजू जी हो, गंगा जी हो, जो भी, चाहे गोमती मैया हो, उसमें स्नान करें और अपने घर में गाय के दूध का, दही का, घी का और शहद डालकर और पंचगव्य बनावे या चन्नामृत बनाकर अपने जीवन को शुद्ध करे, उसका भोग करे, अपने आप को भगवान को अर्पण करके और उसके बाद अपने आप को पवित्र करे। सर जो प्रसाद बेचने वाले हैं वो भी तो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नहीं, देखिए, जो जैसा कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसी प्रकरण को देखकर कोई महंत रमाकांत जी ने ये शुरुआत नहीं की है, दिव्यागिरी जी ने इससे पहले शुरुआत की है, उसके बाद इन्होंने किया है और ये कहीं गलत नहीं है। देखिए, यह नहीं कहा गया कि आप लड्डू नहीं खरीदेंगे, प्रसाद नहीं खरीदेंगे। प्रसाद खरीदिए, मिठाई खरीदिए, सब कुछ खरीदिए, सिर्फ और सिर्फ बाबा के गर्भगृह में उसको नहीं जाना है। और अभी हम लोगों की पहले बैठकर यही बातचीत हुई कि इसका निस्तारण कैसे निकाला जाए। तो महाराज जी ने कहा, सिर्फ मैंने ये कहा है कि गर्भगृह में ये मिठाइयां नहीं जाएंगी, जिसको चढ़ाना है जिस भी भक्त को वो लेकर आएगा और मंदिर के बाहर तुलसी दल मिलेगा, तुलसी दल डालकर उस प्रसाद को अपने घर में ले जाए और अपनी मन को शुद्ध रखे कि भगवान को उसका भोग लगा। सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह में वो मन प्रसाद नहीं जाना, बस इतना सा ही विषय है। बाकी प्रसाद जो बेचने वालों के लिए, ऐसा नहीं कि हम व्यापारी विरोधी, हम दुकानदारों के विरोधी। वर्तमान सरकार ने जो है अभी एक विषय उस पर जो है मतलब ये कहा कि अपनी पहचान बतावे, जो दुकानदार है अपनी पहचान बतावे। अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासंघ कितना संतुष्ट है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अपना धर्म तो बताइए। मैं सुनील कुमार, मैं अनिल कुमार, मैं लोकेश द्विवेदी। कोर्ट ने इस पे जो है अभी रोक लगा दी थी। देखिए, कोर्ट का अपना फैसला है, कोर्ट तो न्यायालय है, कोर्ट जो भी, लेकिन हर जनमानस को ये चाहिए कि अगर आप मिठाई खरीदे, राशन खरीदे, प्रसाद खरीदे तो यह देखकर खरीदे कि वो मुसलमान नहीं होना चाहिए, ईसाई नहीं होना चाहिए, किसी भी हिंदू से आप खरीदिए, उसकी जात मत देखिए। जनेऊ का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कलावे का ध्यान देने की जरूरत है। मंदिर परिसर में जो है कई टिप्पणियां लगी हुई है कि
मंदिर के गर्भगृह में प्रसाद चढ़ाना वर्जित है। किस प्रकार का प्रसाद होना चाहिए और क्या मतलब ये क्यों ऐसा आपने डिसाइड किया? प्रसाद की शुद्धता को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जगह जगह ये चीज़ें लागू हो रही हैं। आज ही से हुआ है, मथुरा वृंदावन बांके बिहारी में भी हो गया है। या बाहर का प्रसाद मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाएगा, भोग नहीं लगाया जाएगा। तो हम लोग प्रभु के सेवक हैं, तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि कोई भी दूषित प्रसाद मंदिर के गर्भगृह में भोग न लगे। इसलिए हम लोगों की ये निर्णय लिया है कि फलाहार, मिश्रित पंचमेवा इत्यादि का भोग ही लगाया जाएगा, अन्य आदि का भोग नहीं लगाया जाएगा। खरीदने वाले खरीदे, बेचने वाले बेचे, उनसे हमें आपत्ति नहीं है। हमारा निर्णय खाली ये है कि हम अपने प्रभु को दूषित प्रसाद का भोग नहीं लगाएंगे। सर, जैसा कि वर्तमान सरकार ने जो है पहचान बताने के लिए जो है दुकानदारों को अग्रसरित किया है कि पहचान आपको लिखनी पड़ेगी, तो उस पर जो है मतलब क्या? बिल्कुल ये सही है। और पहले आज का जो कार्यक्रम शुद्धिकरण का है वो संपन्न हो जाए, इसके बाद मैं आपसे आपकी बातों का जवाब देता हूँ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। पहले गंगा जल जो है सबके ऊपर पूजा। महन जी आप छिड़के गंगा जल। देखिए, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो हनुमान जी महाराज जय। पवित्रीकरण के लिए ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुनात्। आचमनम, सबको आचमन कराइए। नहीं, अभी थोड़ा आचमन दो। सभी लोग आचमन कर लें। अब हाथ जोड़ करके सब लोग हनुमान जी। भक्त यहाँ पे शुद्ध हो गए, उससे अतिरिक्त बचे हुए भक्त कैसे? उनको आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता दिया गया है कि आसपास जो भी पुण्य नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरयू है, नर्मदा है इत्यादि, किसी भी पुण्य नदी में आप स्नान करेंगे और पंचगव्य पंचामृत का सेवन करें। जो भी आसपास में मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, वहां दर्शन करिए और दर्शन करके चरणामृत ग्रहण करिए। आप परिक्रमा करिए, आप जहां कहीं वहीं शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन खान पान पर जो है आप शुद्धता बरतें और ईसाई मुसलमानों के षड्यंत्र से सजग रहें, क्योंकि हिंदू सबका हित ऐसी है, लेकिन हिंदू को हर तरह से परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, धर्मभ्रष्ट करने के लिए एक तरफ ईसाई मिशनरियां लगी हैं, एक तरफ इस्लामिक संगठन लगे हैं। और हिंदू सबके भले की बात करता है, तो हिंदू भले की बात करे लेकिन धर्मभ्रष्ट होने से बचे भी। सर, मंदिर परिसर में आपने कहा कि कोई विधर्मी या अन्य धर्म का लोग जो है उसमें दुकानें नहीं लगा सकते। हाँ, तो उसके लिए क्या कोई ठोस नियम बनना चाहिए? उसके लिए हम लोग जो है आसपास जितने भी मठ मंदिर हैं, सब पुजारियों को, महंतों को, संतों को बता दिया गया है कि किसी भी जो सनातनी नहीं है वो मठ मंदिर से कम 1 किलोमीटर दूर रहे। जितने भी मठ मंदिर हैं 1 किलोमीटर दूर रहे। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। क्या समय समय पर शुद्धता की मिष्ठानों की जांच होती रहनी चाहिए? बिल्कुल, शुद्धता की, जैसे घी की जांच होनी चाहिए। जो भी उसमें मिलाया जाता है उसकी जांच बीच बीच में होनी चाहिए। और कहाँ से निर्मित हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, और कहीं भी जरा से भी अगर कहीं मिलावट हो तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करियन देवी मंदिर के महंत रमाकांत दास जी ने जो है अपने मंदिर परिसर में जो है एक पंचमेवा या जो है फल का भोग लगाया, तो उस तरीके से पूरे देश के मंदिरों से क्या अपील? देखिए, हम पूरे देश के जितने मठ मंदिर हैं सबसे कहेंगे, सभी सनातनियों से कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर शुद्ध चीज ही प्रवेश करें। जैसे आपका जो पंचमेवा है, फल फूल है, चना है, गुड़ है, या चना की दाल है, गुड़ है, इस तरह से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। या आप गाय अपने यहाँ रखिए, गाय की सेवा करिए और अपने घर में जो है आप लड्डू बनाइए, मिठाई बनाइए, पुजारी जी को आकर के बताइए कि हमारे यहाँ गाय है, हम अपने यहाँ घर से बनाए हैं, तो आपका लड्डू भोग लगेगा। वैसे कोई भी सनातनी अगर लड्डू लेके आते हैं तो मंदिर के बाहर वो तुलसी दल डाल करके अपना ले जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होगा जब तक शुद्धता की पूरी परख नहीं हो जाएगी।